परिच्छेद 6 बली राजा, ज्योतिबा, मराठे, खंडोबा, महासुबा, नवखंडों का न्यायी, भैरोबा, 7 आश्रित, डेरा डालना, रविवार को पवित्र मानना, वामन, श्राद्ध करना, विंध्यावली, घट रखना, बलि राजा की मृत्यु, सती जाना, आराधी लोग, शिलंगड़, भ्रात का बलि राजा बनाना, दूसरे बलि राजा के आने की भविष्यवाणी, बाणासुर, कुजागरी, वामन की मृत्यु, उपाध्ये, होली, वीर पुरखों की भक्ति, बलि प्रतिपदा, भाईदूज आदि के संबंध में। ढोंडीराव, फिर बलि राजा ने क्या किया? ज्योतिराव, बलि राजा ने अपने राज्य के करीब करीब सभी सरदारों को पड़ोसी क्षेत्रपतियों की ओर तुरंत भेज दिया और इस तरह की ताकीद की कि उन सभी लोगों को किसी भी तरह की दलील न देते हुए अपनी सारी फौज लेकर उसकी मदद के लिए आना चाहिए। ढोंडीराव, इस देश का इतना बड़ा प्रदेश बलि के अधिकार में था। ज्योतिराव, इस देश में कई प्रदेश बलि राजा के अधिकार में थे। इसके अलावा सिंहलद्वीप आदि पड़ोस के कई प्रदेश इसके अधिकार में थे। ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि वहां बलि नाम का एक द्वीप भी है। इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हापुर की पश्चिम दिशा में बलि के अधिकार में कोंकण और मावला प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। वहां ज्योतिबा नाम का मुखिया था। उसके रहने का मुख्य स्थान कोल्हापुर के उत्तर में रत्नगिरी नाम का पहाड़ था। इसी प्रकार दक्षिण में बलि के अधिकार में दूसरा एक और प्रदेश था, उसको महाराष्ट्र कहा जाता था और वहां के सभी मूल क्षेत्रवासियों को महाराष्ट्रियन कहा जाता था। बाद में उसी का अपभ्रंश रूप हो गया मराठे। यह महाराष्ट्र प्रदेश बहुत बड़ा होने से बलि राजा ने उस प्रदेश को 9 क्षेत्रों में बांट दिया था। इसी के कारण उस हर क्षेत्र के मुखिया का नाम खंडोबा पड़ गया था। इस तरह का उल्लेख मिलता है। हर खंड के मुखिया को योग्यता के अनुसार उनके हाथ के नीचे कहीं एक तो कहीं 2 प्रधान रहते थे। उसी प्रकार हर एक खंडोबा के हाथ के नीचे बहुत मल्ल, पहलवान थे, इसलिए उसको मल्लुखान कहते हैं। उन 9 में जेजोरी का खंडोबा एक था। यह खंडोबा नाम का मुखिया अपने पास पड़ोस के क्षत्रपियों के अधिकार में रहने वाले मल्लों को ठीक करके उन्हें अपने वर्चस्व में रखता था, इसलिए उसका यह दूसरा नाम मल्लरी पड़ गया था। मल्हारी इसी का अपभ्रंश है। उसकी यह विशेषता थी कि वह धर्म के अनुसार ही लड़ता था। उसने कभी भी पीठ दिखाकर भागने वाले किसी भी शत्रु पर वार नहीं किया, इसलिए उसका नाम मार्तोंड पड़ गया था, जिसका अपभ्रंश मार्तंड हो गया। उसी प्रकार वह दीन लोगों का दाता था। उसको गाने का बड़ा शौक था। उसके द्वारा स्थापित या उसके नाम पर प्रसिद्ध मल्हार राग है। यह राग इतना अच्छा है कि उसी के सहारे से तानसेन नाम का मुस्लिमों में जो प्रसिद्ध गायक हुआ है, उसने भी एक दूसरा मल्हार राग बनाया है। इसके अलावा बलि राजा ने महाराष्ट्र में महासुबा और 9 खंडों के न्यायी के रूप में 2 मुखिया वसूली और न्याय करने के लिए नियुक्त किए थे। उनके हाथ के नीचे अन्य कई मजदूर थे। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। फिलहाल उस महासूबे का अपभ्रंश महसोबा हुआ है। वह समय समय पर लोगों की खेतीबाड़ी की जांच पड़ताल करता था और उसी के आधार पर छूट सहूलियत देकर सभी को खुश रखता था। इसलिए मराठों में एक भी कुल किसान ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी खेतोंबाड़ी के समय किसी भी पत्थर को महासूबे के नाम पर सिंदूर की लिपापोती कर उसको धूप जलाकर उसका नाम लिए बगैर खेत बोएगा। वे तो उसका नाम लिए बगैर खेत को हैसिया भी नहीं लगा सकते। उसके नाम का स्मरण किए बगैर खलिहान में रखे अनाज के ढेर को तौल भी नहीं सकते। उस बलि राजा ब्राह्मण सूबे प्रदेश बना करके किसानों से वसूली करने का तरीका यवन लोगों ने अपनाया होगा, इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है, क्योंकि उस समय यवन लोग ही नहीं बल्कि मिस्र से कई विद्वान यहाँ आकर ज्ञान पढ़ कर जाते थे।
उस तरह के भी प्रमाण मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि अयोध्या के पड़ोस में काशी क्षेत्र के इर्द गिर्द कुछ क्षेत्र बलि राजा के अधिकार में थे। उस प्रदेश को 10वां खंड कहा जाता था। वहां के मुखिया कुछ दिन पहले काशी शहर का कोतवाल था, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। वह गायन कला में इतना कुशल था कि उसने अपने नाम पर एक स्वतंत्र राग बनाया। उस भैरव राग को सुनकर तानसेन जैसे ख्याति प्राप्त महागायक भी नतमस्तक हुए। उसने अपनी ही कल्पना से डौर नाम के एक वाद्य का भी निर्माण किया। इस डौर नाम के वाद्य की रचना इतनी विलक्षणीय है कि उसके तालसुर में मृदंग, तबला आदि वाद्य भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी ओर ध्यान न देने से उसको जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल सकी। उसके जो सेवक हैं उन्हें भैरवाड़ी कहते हैं, जिसका अपभ्रंश भराड़ी है। इसमें इस बात का पता चलता है कि बलि राजा का राज्य इस देश में आजपाल यानी राजा दशरथ के पिता जैसे कई क्षेत्रपतियों के राज्य से भी बड़ा था। इसीलिए सभी क्षेत्रपति उसी की नीति का अनुसरण करते थे। इतना ही नहीं, उनमें से 7 क्षेत्रपति बलि राजा को लगान देकर उसी के आश्रय में रहते थे। इसलिए उसका नाम साताश्रित पड़ गया था। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। तात्पर्य, उक्त सभी कारणों से बलि का राज्य विशाल था और वह बहुत बलशाली था। इस बात को प्रमाणित करने वाली एक लोक कहावत भी है। यह कहावत यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बी तो कान पी। इसका मतलब है जो बलवान है उसी का राज। बलि राजा कुछ विशेष महत्वपूर्ण काम अपने सरदारों पर सौंप देता था। उस समय बलि राजा अपना दरबार भरवाता था। वहां सबके सामने एक उल्टी थाली रख देता था। उस थाली में हल्दी का चूर्ण और नारियल के फल के साथ पान का बीड़ा रखवा कर कहता था कि जिसमें यह काम करने की हिम्मत है वह यह बात पान का बीड़ा उठा ले। बलि राजा के इस तरह कहने पर जिसमें इस तरह के काम हिम्मत होती थी वही हर हर महावीर की कसम खाकर हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर नारियल और पान के बीड़े को हाथ में उठाकर अपने माथे पर रखकर बाद में अपने दुपट्टे में बांध लेता था। उसी वीर को बलि राजा उस काम की जिम्मेदारी सौंप देता था। बाद में वह वीर बलि राजा की आज्ञा लेकर अपनी फौज के साथ पूरी शक्ति लगाकर शत्रु की फौज पर हमला बोल देता था। इसी की वजह से उस संस्कार का नाम तड़ उठाना तो चलने पड़ा होगा। उसका अपभ्रंश ती उठाना ती उचलने हो गया। बलि राजा के महावीरों में भैरोंबा, ज्योतिबा तथा नवखंडोबा अपनी रैयत की सुख सुविधा के लिए इसी तरह के शर्तिया प्रयास करते थे। आज भी मराठों ने कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करने से पहले ती उठाने का संस्कार अपना रखा है। उन्होंने अपने इस संस्कार के तहत बहिरोबा, ज्योतिबा और खंडोबा को देवता स्वरूप कबूल कर लिया और उनके नाम से ती उठाने लगे। वे लोग हर हर महादेव, बहिरोबाच्या या ज्योतिबाच्या नावान चांग भल इस प्रकार का युद्धघोष करते थे और बहिरोबा अथवा ज्योतिबा का स्तुतिगान करते थे। इतना ही नहीं, बलि राजा अपनी सारी प्रजा के साथ महादेव के नाम से रविवार के दिन को पवित्र दिन के रूप में मानता था। इसकी पृष्ठभूमि में आज के मराठे यानी मारतंग, महार, कुंभी और माली आदि लोग हर रविवार के दिन अपने अपने घर के उस कुलस्वामी की प्रतिमा को जलस्नान करवाकर उसको भोजन अर्पण किए बगैर वे अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डालते हैं। ढोंडीराव, बलि राजा के राज्य की सरहद पर आने के बाद वामन ने क्या किया? ज्योतिराव, वामन अपनी सारी फौज को लेकर बलि राजा के राज्य में सीधे सीधे घुस आया। उसने बलि राजा की प्रजा को मारते पीटते खदेड़ते हुए हाहाकार मचा दिया था और इस तरह से वह बलि की राजधानी तक आ पहुंचा। इसलिए बलि अपनी देश भर में फैली हुई फौज को इकट्ठा करने से पहले ही बेबस होकर अपनी निजी फौज को साथ में लेकर
वामन से मुकाबला करने के लिए युद्धभूमि पर उतर पड़ा। बलि राजा बलि भाद्रपद वद्य 1 पद से वद्य 30 तक हर दिन वामन और उसकी फौज के साथ लड़कर शाम को आराम के लिए अपने महल में आता था। इसी की वजह से दोनों ओर के जितने लोग उस पखवाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए, उनके मरने की तिथियां ध्यान में रही। इसलिए हर साल भाद्रपद माह में उस तिथि को श्राद्ध करने की परंपरा पड़ गई होगी। इस तरह का तर्क निकलता है। आश्विन शुद्ध 1 पद से शुद्ध अष्टमी तक बलि राजा वामन के साथ लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वह सब कुछ भूल गया था और उस दरमियान अपने महल में आराम के लिए भी नहीं आ सका। इधर बलि राजा की विंध्यावली रानी ने अपने हिजड़े पंडे सेवक के द्वारा एक गड्ढा खुदवाया। उसने उसमें उस पंडे सेवक के द्वारा जलाव लकड़ियां डलवाईं और वह उस गड्ढे के पास 8 रात 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। उसने वहां अपने साथ पानी का एक कलश रखा था। रानी इस तरह बिना खाए पिए पानी के सहारे इस कामना की पूर्ति की विजय हो और वामन की बला टल जाए, इसलिए रानी यहाँ बैठकर महावीर की प्रार्थना कर रही थी। इस दरमियान आश्विन शुद्ध अष्टमी की रात में बलि राजा के युद्ध में मारे जाने की खबर मिलते ही उसने गड्ढे में पहले से रखी गई लकड़ियों को आग लगाकर अपने आप को उसमें झोंक दिया। उसी दिन से सती होने की रूढ़ी चल पड़ी होगी। यह तर्क किया जा सकता है। जब रानी विंध्यावली अपने पति के बिछोह के कारण आग में कूद कर मर गई, तब उसकी सेवा में रहने वाली औरतों और हिजड़े पंडों ने अपने अपने बदन के कपड़ों को नोच नोच कर फाड़ डाला होगा और उस आग में जला दिया होगा। उन्होंने अपनी अपनी छाती को पीटकर जमीन पर अपने हाथों को पिटते हुए, तालियां पिटते हुए, रानी के गुणों का वर्णन करते हुए उस गड्ढे के इर्द गिर्द घूमकर अपना शोक प्रकट किया होगा कि हे रानी, तेरा ढिंढोरा घमघमाया, आदि दुख की चिंता के ये शोले वही शांत हो जाए, फैले नहीं। इसलिए ब्राह्मणों के धूर्त ग्रंथकारों ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम कुंड बनवाकर उसके संबंध में कई गलत बदमाशी भरी घटनाएं गूंथ कर अपने ग्रंथों में लिख कर रखी होंगी, इसमें कोई शक नहीं। उधर बलि राजा के युद्धभूमि में मरने के बाद बाणासुर ने पूरे एक दिन हर तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वामन की फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध में विजय की मस्ती में वामन इतना बदमस्त हुआ कि बलि राजा की मुख्य राजधानी में कोई भी पुरुष नहीं है, यह सुनहरा मौका देखकर उस राजधानी पर हमला बोल दिया। वामन अपने साथ पूरी फौज लेकर आश्विन शुद्ध दशमी को बड़ी सुबह ही उस शहर में पहुंचा। उसने वहां के अंगनों में लगा हुआ जितना सोना था सब लूट लिया। उस शब्द का अपभ्रंश शिलंगण का सोना लूट लिया यह हो गया। इस लूट के बाद के वामन तुरंत अपने घर प्रदेश लौट गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो पहले से ही उसकी औरत ने मजाक के खातिर कनकी चावल का एक बलि राजा करके अपने दरवाजे की दहलीज पर रखा था। वामन के घर पहुंचने पर उसने वामन से कहा कि यह देखो, बलि राजा आपके साथ पुनः युद्ध करने के लिए आया है। यह सुनते ही उसने उस कनकी के बलि राजा को अपने लात की ठोकर से फेंक दिया और फिर घर के अंदर प्रविष्ट किया। उस दिन से आज तक ब्राह्मणों के घरों में हर साल आश्विन महीने में विजयादशमी दशहरा को ब्राह्मण औरतें कनकी या भात बलि राजा बनाकर अपने अपने दरवाजे की दहलीज पर रखती हैं। बाद में अपना बाया पांव उस कनकी के बलि राजा के पेट पर रखकर कचनार की लकड़ी से उसका पेट फाड़ती हैं। बाद में उस मृत बलि राजा को लांग कर अपने घर में प्रविष्ट होती हैं। यही उनमें सदियों से चली आ रही परिसाटी है। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के घरों में यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, इसलिए इस त्योहार को ब्राह्मणों का त्योहार कहते हैं। इसी तरह बाणासुर के लोग आश्विन शुद्ध दशमी की रात में अपने अपने घर गए।
उस समय उनकी औरतों ने उनके सामने दूसरे बलि राजा की प्रतिमा रखकर और यह भविष्यवाणी जानकर की कि दूसरा बलि राजा ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, अपने घर की दहलीज में खड़े होकर उसकी आरती उतारी होगी और यह कहा होगा कि अला बला जावे और बलों का राज आवे, इड़ा पिड़ा जावो आणी भी राज्य ये वो। उस दिन से लेकर आज तक सैकड़ों साल बीत गए, फिर भी बलि के राज्य के कई क्षेत्रों में क्षत्रिय वंश की औरतों ने हर साल आश्विन शुद्ध दशमी को शाम के समय अपने अपने पति और पुत्र की आरती उतारकर आगे बलि का राज्य आवे, इस इच्छा का त्याग नहीं किया है। इसमें पता चलता है कि आगे आने वाला बलि राजा कितना अच्छा होगा। धन्य है वह बलि राजा और धन्य है वह राजनिष्ठा। इसलिए ये लोग रानी के जन्म पर आम सभाओं में लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में या आपसी बातचीत में उनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने का दिखावा करते हैं। ढोंडी राव, उस समय बलि राजा द्वारा बुलाए गए सरदार, क्या उसकी मदद के लिए आए ही नहीं? ज्योति राव, बाद में कोई छोटे मोटे सरदार अपनी अपनी फौज के साथ आश्विन शुद्ध 14वीं को आकर बाणासुर से मिले। उनके बाणासुर से मिलने की खबर सुनते ही बलि राज्य के कुल मिलाकर सभी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर वामन की ओर भाग गए। उनको इस तरह भागकर आते देखा तो वामन बहुत ही घबरा गया। उसने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। आश्विन शुद्ध 15वीं को वे सभी इकट्ठा होकर सारी रात जागकर अपने भगवान के सामने प्रसाद स्वरूप दावपेंच तय करने लगे कि बाणासुर से अपना संरक्षण कैसे किया जाए। दूसरे दिन वामन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौज को साथ लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर बाणासुर का इंतजार कर रहा था। ढोंडी राव, बाद में बाणासुर ने क्या किया? ज्योति राव, बाणासुर ने न आव देखा न ताव, उसने एकदम वामन पर हमला बोल दिया। बाणासुर ने बाद में उसको पराजित कर दिया और उसके पास जो कुछ था वह सब लूट लिया। फिर उसने वामन को उसके सभी लोगों के साथ अपनी भूमि से खदेड़कर हिमालय की पहाड़ी पर भगा दिया। फिर उसने उस वामन को दाने दाने के लिए इतना मोहताज बना दिया कि उसके कई लोग केवल भूख से मरने लगे। अंत में इसे चिंता में वहीं पर वामन अवतार का सर्वनाश हुआ, मतलब वामन भी मर गया। वामन के मरने से बाणसुर के लोगों को बड़ी खुशी हुई। वे कहने लगे कि सभी ब्राह्मणों में वामन एक बहुत बड़ा संकट था। उसके मरने से, उसके नष्ट हो जाने से हमारा शोषण, उत्पीड़न समाप्त हो गया। उसी समय से ब्राह्मणों को उपाध्य कहने की पारिपाटी चली आ रही होगी। इस तरह का तर्क निकाला जा सकता है। बाद में उन उपाध्यों ने अपने अपने घरों में युद्ध में मरे अपने सभी रिश्तेदारों के नाम से चिता, जिसको आजकल होली कहा जाता है, जलाकर उनकी दाहक्रिया की, क्योंकि उनमें पहले से ही मृत आदमी को जलाने का रिवाज था। उसी प्रकार बाणासुर और अन्य तमाम क्षत्रिय इस युद्ध में मरे अपने अपने सभी रिश्तेदारों के नाम से फाल्गुन वद्य एक पद को वीर बनकर हाथ में नंगी तलवारें लिए बड़े उत्साह में नाचे कूदे और उन्होंने मृत वीरों का सम्मान किया। क्षत्रियों में मृत आदमी के शरीर को जमीन में दफनाने की बहुत पुरानी परंपरा दिखाई देती है। अंत में बाणासुर ने उस उपाध्याय के रक्षण के लिए कुछ लोगों को वहां रखा। शेष सभी को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी में पहुंचा। बाणासुर के अपनी मुख्य राजधानी में पहुंचने के बाद जो खुशी हुई उसका वर्णन करने से ग्रंथ का विस्तार होगा। इस डर की वजह से यहाँ मैं उस घटना का संक्षिप्त इतिहास दे रहा हूँ। बाणासुर अपने सारे जायदाद की गिनती करके आश्विन वद्य त्रयोदशी को उसकी पूजा की। फिर उस नैवेद्य चतुर्दशी और वद्य 30 को अपने सभी सरदारों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया और सभी ने मौज मनाई। बाद में कार्तिक शुद्ध 1 को अपने कई सरदारों को उनकी योग्यता के अनुसार इनाम और उनको अपने अपने मुल्क में जाकर काम में लग जाने का हुक्म भी दिया गया।
इससे वहां की सभी स्त्रियों को भी खुशी हुई। उन्होंने कार्तिक शुद्ध 2 को अपने अपने भाइयों को यथासामर्थ्य भोजन खिलाया। उन्होंने उनको भोजन खिलाकर उनका पूरी तरह से समाधान किया। बाद में उन्होंने उनकी आरती उतारी और कहा कि अला बला जावे और बलि का राज्य आवे, इडा पिडा जावो आणी बीचे राज्य ये वो। उस समय से आज तक हर साल दिवाली को भैया दूज भाऊबीज के दिन क्षत्रिय लड़कियां अपने अपने भाई को आने वाले बलि राज्य का ही स्मरण दिलाती हैं। लेकिन उपाध्याय कुल में इस तरह का स्मरण दिलाने का रिवाज बिल्कुल ही नहीं है। ढोंडीराव, लेकिन बलि राजा को पाताल में गाड़ने के लिए आदिनारायण ने वामन अवतार लिया। उस वामन ने भिखारी का रूप धारण किया और उसने बलि राजा को अपने छलकपट में फंसाया। उसने बलि राजा से 3 कदम धरती का दान मांगा। बलि राजा ने अपने भोलेपन में उसको दान देने का वचन दे दिया। दान का वचन मिलने के बाद उसने भिखारी का रूप त्याग किया और इतना विशाल आदमी बन गया कि उसने बलि राजा से पूछा कि अब मुझे तीसरा कदम कहाँ रखना चाहिए। उसका यह विशालकाय रूप देखकर बलि राजा बेबस हुआ। उसने उस वामन को यह जवाब दिया कि अब तुम अपना तीसरा पाँव मेरे सिर पर रख दो। बलि राजा का यह कहना सुनते ही उस गलीस गेंडे ने अपना तीसरा पाँव बलि राजा के सिर पर रख दिया और उसने बलि राजा को पाताल में दफनाकर अपना इरादा पूरा कर लिया। इस तरह की बात ब्राह्मण उपाध्यायों ने भागवत आदि पुराणों में लिख रखी है। लेकिन आपने जिस हकीकत का वर्णन किया है उससे यह पुराण कथा झूठ साबित होती है। इसलिए इस बारे में आपका मत क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। ज्योतिराव, इससे अब तुम ही सोचो कि जब उस गलीस गेंडे ने अपने 2 कदमों से सारी धरती और आकाश को घेर लिया था, तब उसके पहले ही कदम के नीचे कई गांव के लोग दब गए होंगे और उन्होंने अपनी निर्दोष जानें गंवाई होंगी कि नहीं। दूसरी बात यह कि उस गली गेंडे ने जब अपना दूसरा कदम आकाश में रखा होगा, उस समय आकाश में सितारों की बहुत भीड़ होने से कई सितारे एक दूसरे से टकरा गए होंगे कि नहीं। तीसरी बात यह कि उस गलीस गेंडे ने अपने दूसरे कदम से यदि सारे आकाश को हड़प लिया होगा, तब उससे कमर के ऊपर के शरीर का हिस्सा कहाँ रहा होगा। इस ग्लीस गेंडे को कमर के ऊपर माथे तक आकाश शेप बचा होगा। तब उस गलीस गेंडे को अपने ही माथे पर अपना तीसरा कदम रखना चाहिए था और अपना इरादा पूरा करना चाहिए था। लेकिन उसने अपना इरादा पूरा करने की बात अलग रख दी और उसने केवल छलकपट से अपना तीसरा कदम बलि राजा के माथे पर रख दिया और उसको पाताल में दफना दिया। उसकी इस नीति को क्या कहना चाहिए? ढोंडीराव, क्या सचमुच में वह गलीस गेंडा आदिनारायण का अवतार है? उसने इस तरह की सरेआम धोखेबाजी कैसे की? जो लोग ऐसे धूर्त दुष्ट आदमी को आदिनारायण मानते हैं, उस इतिहासकारों को छिया छिया करते हुए हम उनका निषेध करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लेखों से वामन छली, धोखेबाज, विनाशकारी और हरामखोर साबित होता है। उसने अपने दाता को ही, जिसने उस पर उपकार किया था, दया दिखाई थी, उसी को पाताल में दफना दिया। ज्योतिराव, चौथी बात यह है कि उस गलीस गेंडे का सिर जब आकाश को पार करके स्वर्ग में गया होगा, तब उसको वहां बड़े जोर से चिल्लाते हुए बलि से पूछना पड़ा होगा कि अब मेरे 2 कदमों में सारी धरती और आकाश समेट गए, फिर अब आप ही बताइए कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखें और अपना इरादा तथा आपके इरादे को कैसे पूरा करूं? क्योंकि आकाश में उस गलीस गेंडे का मुंह और पृथ्वी पर बलि राजा, इसमें अनगिनत कोसों का फासला रहा ही होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि रशियन, फ्रेंच, अंग्रेज और अमेरिकी आदि लोगों में किसी एक को भी उस संवाद का एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। यह कैसी अजीब बात है।
उसी प्रकार धरती के मानव बलि राजा ने उस वामन नाम के गलीस गेंडे को उत्तर दिया कि तुम अपना तीसरा कदम मेरे माथे पर रख दो, फिर यह बात उसने सुनी होगी। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बलि राजा उसके जैसा बेढंगा आदमी बना नहीं था। पांचवी बात यह है कि उस गलीस गेंडे के बोझ से धरती की कुछ भी हानि नहीं हुई। यह कैसी आश्चर्य की बात है। ढोंडी राव, यदि धरती की हानि हुई होती तब हम यह दिन कहाँ से देखते? उस गलीस गेंडे ने क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी? फिर जब वह गलीस गेंडे मरा होगा तब उसके उस विशाल लाश को श्मशान में ले जाने के लिए कंधा देने वाले 4 लोग कहाँ से मिले होंगे? वह उसी जगह मर गया होगा। यह कहाँ जाए? तब उसको जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां कहाँ से मिली होगी? यदि उस तरह की विशालकाय लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां नहीं मिली होगा, यह कहाँ जाए? तब उसको वहीं के वहीं कुत्ते सियारों ने नोच नोच कर खा लिया होगा। और उसका हलवा पस्त किया होगा कि नहीं? तात्पर्य यह कि भागवत आदि सभी पुराण ग्रंथों में उक्त प्रकार की शंका का समाधान नहीं मिलता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि उपाध्यायों ने बाद में समय देखकर सभी पुराण कथाओं के इस तरह के ग्रंथों की रचना की होगी। यही सिद्ध होता है। ज्योतिराव, तात, आप इस भागवत पुराण को एक बार पढ़ लें, फिर आपको ही उस भागवत पुराण से ज्यादा ईसप नीति अच्छी लगेगी।